डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखने के क्लास 4 में हम लेकर आए हैं वोवेल आई का उच्चारण नियम। इससे पहले हम वोवेल ई का उच्चारण नियम लेकर आए थे क्लास 3 में, और आज हम क्लास 4 में आई के प्रत्येक उच्चारण नियम सीखेंगे और साथ में जो है ना उनसे बनने वाले वर्ड्स को भी पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जो है ना आज के इस क्लास को अपने कॉपी में लिख करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और जो हमने 3 क्लास पिछला कराए हैं उसको भी आप अपने कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाए। तो चलिए हम आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी उच्चारण, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, यानी हम आज के क्लास में हम सीखेंगे आई के उच्चारण के नियम। तो यहाँ पे देखिए आई का ई उच्चारण कब होगा। तो देखिए यहाँ पे नियम में देखिए यानी रूल में, जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई रहता है तब आई का ई उच्चारण होता है। रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहता है तब इस आई का ई उच्चारण होता है। ठीक, कैसे होगा तो आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल में समझते हैं जो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए BIG, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम बिग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ पे जी है, बीच में क्या है आई है। तो देखिए बी जो है ना कॉन्सोनेंट है और जी भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन दोनों के बीच में क्या आया है, आई आया है, और आई क्या है, वोवेल है। ठीक, तो इस आई का ई उच्चारण होगा। तो बी का ब में जो है ना छोटी ई की उच्चारण यानी इसका मात्रा लगेगा तो बी हो जाएगा, जी से ग तो क्या होगा बिग। ठीक, और इसमें देखिए कोई और दूसरा क्या है, वोवेल नहीं है। ठीक, KILL क्या होगा, किल, क्या पढ़ेंगे इसको, किल। WITH तो क्या पढ़ेंगे इसको, विद। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। SHIP शिप, क्या है, शिप। INK इंक। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ड के शुरू में आई रहे तो इस आई का ई उच्चारण होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए INK, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इंक पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे ILL, इसको क्या पढ़ेंगे, इल। ठीक, DID क्या पढ़ेंगे, डिड। DIG डिग। FILL क्या पढ़ेंगे इसको, फिल। GRIP ग्रिप। ठीक, तो आप जो है ना हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहे तो इस आई का क्या उच्चारण होगा, ई उच्चारण करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई का आई उच्चारण कब होगा। तो देखिए इसका रूल जो है ना इस प्रकार से है, जब किसी वर्ड में आई के बाद अंत में ND रहे तब आई का उच्चारण आई होता है। तो रूल क्या है, जब किसी वर्ड में आई के बाद अंत में ND रहे यानी आई के जस्ट बाद लास्ट में ND रहे तो इस आई का आई उच्चारण किया जाता है। ठीक, तो आइए हम एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे KIND, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, काइंड। इसको किंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, काइंड। देखिए यहाँ पे KIND,
तो रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद यानी अंत में एनडी रहे तो इस आई का आई उच्चारण करेंगे, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे, इसको काइंड पढ़ेंगे, इसको किंड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए MIND, क्या पढ़ेंगे, इसको माइंड पढ़ेंगे क्योंकि ND लास्ट में है आई के बाद, ठीक। BEHIND, इसको क्या पढ़ेंगे, बिहाइंड। BIND, बाइंड, ठीक। चलिए आगे हम और भी शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। FIND, इसको क्या पढ़ेंगे, फाइंड। MILD, इसको क्या पढ़ेंगे, माइल्ड। इसको ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें एन नहीं है फिर भी इसको माइल्ड पढ़ेंगे, इसको मिल्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। MIKE, इसको क्या पढ़ेंगे, माइक। देखिए कल के हमने क्लास में सीखा था ई के उच्चारण नियम में कि जब किसी वर्ड के अंत में ई रहे और ई से पूर्ववर्ती यानी पहले आई रहे तो इस आई का आई उच्चारण होता है और इस ई का उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, MIKE, लास्ट में क्या है, ई है, ई से पहले वाला वोवेल क्या है, आई है, तो इस आई का आई उच्चारण करेंगे। अगर कल वाला क्लास आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप कल वाला क्लास देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, माइक। अब देखिए MILE, माइल, इसको मिले नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। FILE, क्या पढ़ेंगे इसको, फाइल, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब भी किसी वर्ड में आई के बाद लास्ट में ND रहे तो इस आई का क्या उच्चारण होगा, आई होगा, ठीक है। और किसी वर्ड में लास्ट वाला जो अक्षर ई होगा और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा और इसके बाद यानी ई से पहले कोई वोवेल आई आता है तो इस आई का भी उच्चारण क्या होगा, आई होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइल, फाइल, माइक, ठीक। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट रूल पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई का आई या आई उच्चारण कब होगा, तो यहाँ पे देखिए नियम में देखिए रूल में, जब किसी वर्ड में आई के बाद GH आए तो आई का उच्चारण आई या आई होता है। रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद GH रहे यानी आए तो इस आई का आई उच्चारण होगा या आई उच्चारण होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए क्लियर हम कर देते हैं, RIGHT, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, राइट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आई के जस्ट बाद क्या है, GH और यहाँ पे T है, तो इस R का र उच्चारण होगा, ठीक। और इस आई का देखिए, इस आई के जस्ट बाद क्या है, GH है, तो इस आई का आई उच्चारण होगा, ठीक। और टी से ट यानी आई, आ की मात्रा र में लग जाएगा तो क्या होगा, रा ई ट, क्या होगा, राइट, इसलिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे राइट, ठीक। SIGHT, साइट, इसको सिगट मत पढ़िएगा, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, साइट, यानी आई के जस्ट बाद GH रहे तो इस आई का आई उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए LIGHT, क्या पढ़ेंगे इसको, लाइट, ठीक। HIGH, क्या पढ़ेंगे इसको, हाई, ठीक। चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। FIGHT, क्या पढ़ेंगे इसको, फाइट। MIGHT, क्या पढ़ेंगे इसको, माइट। NIGHT, नाइट, ठीक। तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़ना सीखना, ध्यान रखना। रूल क्या था कि आई के बाद किसी वर्ड में GH रहे तो इस आई का आई उच्चारण होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट रूल पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई का अ उच्चारण कब होगा, तो यहाँ पे रूल देखिए, नियम में देखिए, यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर रहता है और उसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो तब आई का अ उच्चारण होता है। रूल क्या है
कि जब किसी वर्ड में आई रहे और आई के जस्ट बाद आर रहे और उसमें कोई दूसरा वोवेल न हो और इस आर के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट रहता है तो इस आई का अ उच्चारण किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए FIRM, क्या पढ़ेंगे इसको? फर्म पढ़ेंगे, फिर्म नहीं पढ़िएगा, ठीक, फर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए FIRM, तो देखिए आई के जस्ट बाद क्या है? आर है और इसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं है, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है। तो देखिए इस आई का अ उच्चारण होगा फर्म, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए FIRST, इसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए आई का आय उच्चारण कब होगा? तो रूल देखिए इसका, जब किसी वर्ड में आई के बाद RE रहता है तब आई का आय उच्चारण होता है। यानी लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई के बाद RE रहता है तब इस आई का आय उच्चारण होगा, ठीक। कैसे होगा? यहाँ पे एग्जाम्पल में हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे FIRE, इसको क्या पढ़ेंगे? फायर। इसको फिरे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फायर, ठीक। देखिए FIRE, इसको क्या पढ़ेंगे? फायर। देखिए किसी वर्ड में जो है ना, एक कोई वर्ड है, इसमें आई है, आई के जस्ट बाद लास्ट में क्या है? RE है, तो इस आई का आय उच्चारण होगा, क्या होगा? तो इसको पढ़ेंगे फायर। देखिए यहाँ पे ADMIRE, इसको क्या पढ़ेंगे? एडमायर, ठीक। TIRE, टायर। HIRE, इसको क्या पढ़ेंगे? हायर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ड में आई के बाद लास्ट में RE रहे तो इस आई का आय उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम और भी रूल को पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे IE और EI एक साथ रहे तो देखिए इसका E उच्चारण होगा, ठीक। और ये थोड़ा दीर्घ लंबा होगा। तो आइए यहाँ पे हम उच्चारण नियम में देखते हैं। जब किसी वर्ड में IE या EI एक साथ रहे तो IE का E और EI का E उच्चारण होता है। यानी जब किसी वर्ड में I और E या EI एक साथ रहे, किसी वर्ड में दोनों में से कोई एक साथ रहे, यानी I और E एक साथ रहे या EI एक साथ रहे, तो इन दोनों में से कोई का भी उच्चारण क्या होगा? ई होगा और इसका थोड़ा लंबा उच्चारण होगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल में हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए BRIEF, देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रीफ। देखिए यहाँ पे BRIEF, देखिए यहाँ पे आई और ई एक साथ है, ये वर्ड है इसमें एक साथ है, तो इस आई और ई का हम ई उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? ब्रीफ। क्या होगा? ब्रीफ। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए SIEGE, इसको क्या पढ़ेंगे? सीज, ठीक। यहाँ पे देखिए ACHIEVE, इसको क्या पढ़ेंगे? अचीव। क्या पढ़ेंगे? अचीव, ठीक। यहाँ पे देखिए RECEIVE, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? रिसीव। देखिए यहाँ पे EI यानी EI एक साथ आया है तो इस EI का E उच्चारण होगा, यानी बड़ी E की हम उच्चारण करेंगे मात्रा, ठीक। यहाँ पे देखिए रिसीव, यहाँ पे देखिए DECEIVE, इसको क्या पढ़ेंगे? डिसीव। क्या पढ़ेंगे? डिसीव। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब किसी वर्ड में आई और ई या EI एक साथ रहे तो इसका बड़ी ई का हम उच्चारण करेंगे और इसका भी बड़ी ई का हम उच्चारण करेंगे। तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। इसके बाद हम
आई के उच्चारण वाले वर्ड्स को जो है ना हम पढ़ना सीखेंगे। यानी अभी तक हम जो रूल सीखे हैं इस क्लास में उसी का जो है ना हम मिक्स उसमें से जो भी वर्ड्स है उसमें से हम यहाँ पे रखे हैं और यहाँ पे आप पढ़िए और अपने आप को टेस्ट कीजिए क्या आपने सही में रूल आप याद किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम एक बार फिर पूरे रूल को यहाँ पे हम इसको हम पढ़ करके पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए DIG, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिग। रूल क्या था कि जब दो कंसोनेंट के बीच में आई रहे तो इस आई का ई उच्चारण होगा। ठीक है, डिग। आप देखिए FIRE, इसको क्या पढ़ेंगे, फायर। क्या पढ़ेंगे, फायर। रूल क्या था कि आई के बाद लास्ट में जब RE रहे तो इस आई का आय उच्चारण होगा। ठीक, फायर। यहां पे देखिए KIND, क्या होगा, इसको पढ़ेंगे काइंड। इसका रूल क्या था कि आई के जस्ट बाद ND रहे तो इस आई का आई उच्चारण होगा। ठीक है, काइंड। यहां पे देखिए RECEIVE, इसको क्या पढ़ेंगे, रिसीव। यहां पे देखिए EI एक साथ आया है तो इसका ई उच्चारण होगा। ठीक है, रिसीव। HIRE, इसको क्या पढ़ेंगे, हायर। ठीक, यहां पे देखिए FIRST, इसको क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट। यहां पे देखिए आई के बाद आर है और आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट है और इसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं है तो इसको आई का जो है ना अ उच्चारण करेंगे। ठीक है, TIRE, टायर। DECEIVE, डिसीव। SIGHT, साइट। ADMIRE, एडमायर। FIGHT, फाइट। यहां पे देखिए आई के बाद GH है तो आई उच्चारण करेंगे आई का। ठीक, NIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट। SIT, सीट। BIG, बिग। FIRM, इसको क्या पढ़ेंगे, फर्म। FILE, फाइल, इसको फीले नहीं पढ़ेंगे। ठीक, RIGHT, राइट। ACHIEVE, अचीव। MIND, माइंड। BIND, बाइंड। BEHIND, बिहाइंड। KILL, किल। TRIP, ट्रिप। HIGH, हाई। MIKE, माइक। तो चलिए अब हम इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। तो यहां पे देखिए डिग, फायर, काइंड, रिसीव, हायर, फर्स्ट, टायर, डिसीव, साइट, एडमायर, फाइट, नाइट, सीट, बिग, फर्म, फाइल, राइट, अचीव, माइंड, बाइंड, बिहाइंड, किल, ट्रिप, हाई, माइक। तो इस तरह से जो है आप आई के उच्चारण वाले वर्ड्स को जो है ना आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज के इस क्लास को अपने कॉपी में लिख करके पूरे रूल को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा
वो जो है ना आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपको इंग्लिश पढ़ने में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से वोवेल का उच्चारण करना सीखते रहे, ताकि उनको आगे इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में, यानी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने के क्लास 5 में।